अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको एक इक्वेशन दे रखा है, ये y/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस पी, और p की वैल्यू निकालनी है हमको कि ये p कितना होगा। और इसके लिए इसने हमको ये पॉइंट दे रखा है, वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे है, यानी कि ये लाइन जो है इस -4 से होकर के जा रही है। तो अगर कोई लाइन जैसे ये है, ये गिवन लाइन क्या है हमारे पास, y/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस पी, और दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -4 और 4, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये फिर इसको सेटिस्फाई करेगी इस लाइन को। तुम x की जगह में कितना रख सकते हो, -4, और y की जगह में 4 रखेंगे तो ये बिल्कुल सही आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी लाइन का गिवन पॉइंट दे रखा है तो इसका मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की जगह में कितना रखेंगे, ये x है हमारे लिए और ये y है, बस यहाँ रख दो। y की जगह में आ जाएगा 4, तो इसको लिखेंगे 4/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस पी, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 माइनस पी। यहाँ पे लिख देना कि लाइन, इसका रीजन लिख देंगे कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -4, इससे होकर के जाती है लाइन, ये इसका रीजन लिख दिया। तो बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कट जाएगा, 2 2 4, तो कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू -4 माइनस पी। तो p की वैल्यू निकालनी थी, इस 4 को इधर भेज दो, तो ये जाएगा 2 + 4 इज इक्वल टू -p। तो -p इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, इस माइनस के साइन को उधर भेज देंगे तो p इज इक्वल टू -6। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, इसमें भी एक इक्वेशन दे रखा है, उसमें हमें जो है एक पॉइंट दे रखा था जिससे वो होकर के जाती थी लाइन, इसमें भी बिल्कुल सेम यही है। तो ये लाइन जो है इस पॉइंट से होकर जाती है, उसने लिखा हुआ कि ये इस लाइन पे ये पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह में a और y की जगह में क्या रखना है, 2a रखो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि y की जगह में कितना रखेंगे, 2a, तो ये जाएगा 2a/2 इज इक्वल टू 3x की जगह में आ जाएगा a और -6। इसके रीजन में लिख देंगे कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट a, 2a, इससे होके जाती है, इसलिए सेटिस्फाई करेगी। तो लिख दिया यहाँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, a इज इक्वल टू 3a - 6। तो a की वैल्यू निकालनी है, 3a को भी दिलाओ, तो a - 3a इज इक्वल टू -6, तो ये हो जाएगा -2a इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 2 3 6, 3 आ गया। तो यही पूछ रहा था वो इसमें कि a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 3 आ गई हमारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि जो ग्राफ है y इज इक्वल टू mx प्लस c का, वो इन दो पॉइंटों से होकर के जाता है, 1 और 4 से। तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरह है, उसमें एक ही पॉइंट दे रखा था, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं और 2 वैल्यूज निकालनी है हमको। कौन कौन सी, m और c की। बस ये ऐसे समझ लो तुम कि ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है इसने, क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और हमको m और c की वैल्यू निकालनी है इसमें, और 2 पॉइंट दे रखे हैं इस बार हमें। तो लाइन 1 4 और -2 5 से जा रही है, तो इन दोनों को ही सेटिस्फाई करेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 1 4 से होकर के जाती है तो सेटिस्फाई करेगी। तो क्या करना है, x की जगह में 1 और y की जगह में 4 रख दो इस वाली इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू m, और x की जगह में कितना आएगा 1, और प्लस c रहेगा। तो एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, क्या बनी, m प्लस c इज इक्वल टू 4। तो m प्लस c इज इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे अब ये फिर से लिखेंगे कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट किससे, -2 और 5 से होकर के जाती है, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -2 -5। तो देयरफॉर ये फिर इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे फिर से हम क्या करेंगे, इसकी जगह में x और इसकी जगह में y, यानी कि x की जगह में -2 और y की जगह में -5 रखेंगे। तो रखो, y की जगह में -5 आ जाएगा, ये है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c रख रहे हैं हम, तो y की जगह में कितना आ जाएगा, -5, तो इसकी जगह में -5 रख देंगे। m ही रहेगा, x की जगह में कितना रखेंगे, -2, तो इसको लिख देंगे -2m ऐसे करके, और प्लस c जो है प्लस c रहेगा। तो ये दूसरी इक्वेशन आ रही है हमारी, क्या आ गई, -2m प्लस c इज इक्वल टू -5, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। बस अब तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं सॉल्व। पहली इक्वेशन आ रखी थी हमारे पास m प्लस c इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन आ रखी है हमारे पास -2m और प्लस c इज इक्वल टू -5। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
सब्ट्रैक्टिंग, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस। उससे क्या होगा, ये c कैंसिल हो गया और 2m और m कितना हो गया 3m। 3m इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 9/3, तो 3 से 3 कट गया, 3 से 9 कट गया तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई 3, तो m तो आ गया हमारे पास 3। अब c निकालना तो इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, पहली वाली इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जहां पे m है वहां पे 3 रख देंगे, 3 प्लस c इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 4, तो c इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो c इज इक्वल टू 1। तो बस इस तरह से जो है हमारी m और c की वैल्यू आ गई। तो m इज इक्वल टू आ रखा है हमारे पास 3 और c इज इक्वल टू आ रखा है 1। ये दो आंसर है, यही पूछ रखे थे इसने। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एक जैसे थे, इनको जो है एक इसी तरह से करना है। जो भी वैल्यूज दी हुई होती है, जो भी कोई पॉइंट अगर किसी लाइन पे दे रखा होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, बस वहां उसकी वैल्यू रख दो एक्स वाई की जगह में और निकाल देते हैं।